वेलकम टू माय बॉलीवुड जंक्शन। हम अन्नू जी की बात आगे बढ़ाते हैं। राम लखन का एक सीन चल रहा था। चेस चल रही थी। चेस चल रही थी। आनंद बलराज जो उसे भी इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो घोड़े पे भाग रहा है। हालांकि घोड़ा उसको लेके भागा है, उसके कंट्रोल में घोड़ा है ही नहीं। और अन्नू जी अपने और बाकी कैरेक्टर्स थे उनके साथ जीप में उसको फॉलो करते हैं, ताकि अपने भांजे को, वो उनका भांजा था, वो मामा का रोल निभा रहे थे ना, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि हर कॉमेडी में सबको इम्प्रोवाइज करने की मतलब एक राइट्स होता है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा अच्छा डायलॉग वहाँ ऐसे ही दे दिया अपनी की तरफ से कि वो, अरे भांजे, तुम्हारी माँ ने क्या धतूरा खा के तुम्हें पैदा किया था। फिल्म में भी बहुत लाफ्टर आया था उस बात पे, जो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये उन्होंने अपनी तरफ से निभाया था। सीन्स तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन डिटेल शूटिंग की बातें वो हम, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम अन्नू जी को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि सारे सीन्स अच्छे अच्छे तरह हो गए हैं सबके, मतलब एंड में सुभाष जी ने एक गेट टुगेदर रखा था। सुभाष जी इज वेल नोन एज अ शोमैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो उनकी पार्टी में जो बात होती है तो अच्छे अच्छे लोग उनकी पार्टी को अटेंड करने का सौभाग्य लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस दिन प्रेस पार्टी में सुभाष जी ने स्टेज को संभालने की, कंपेयर करने की, या एज ए होस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी सुभाष जी ने रज़ा मुराद साहब और अनु कपूर जी को दी। अब रज़ा मुराद साहब आप जानते हैं कि ऊंचे कदावर, वो खड़े हो तो वैसी फ्रेम भर जाए, और उनकी आवाज़, ओ बुलंद आवाज़। और अपने अन्नू जी उनसे हाइट में भी छोटे, लेकिन टैलेंट को तो कोई हाइट की ज़रूरत नहीं होती है ना। उन दोनों ने मिल के स्टेज को संभालना था, प्रोग्राम कंपेयर करना था एज ए होस्ट। तो क्या होता है कि एक नॉर्मल चीज़ें होती कि अब माधुरी दीक्षित आएगी, या जैकी श्रॉफ आएगा, या अनिल कपूर आएगा, या सुभाष घई आएंगे, और सब आते जाएं। लेकिन ये नहीं, इन दोनों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर पे संभाला। मतलब एक नाम अन्नू जी बोलते हैं, जैसे कि जैकी श्रॉफ, तो रजा मुराद साहब एक वर्ड में या एक सेंटेंस में उसके बारे में बात कह देते हैं। इस तरह से एक प्रोग्राम उन्होंने रखा था, बहुत अच्छा रहा। उसमें एक चीज़ बहुत लोगों के सामने आई, मतलब वहाँ जो लोग थे और हम लोगों ने जो भी महसूस किया कि एज ए होस्ट अन्नू जी का जो कमांड था, सारा प्रोग्राम जो उन्होंने यूं संभाल के रखा, एंटरटेन किया, अपार्ट फ्रॉम कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, अपने आप ही सब करना था, इतना अच्छी तरह निभाया। वो प्रतिभा 1993 में भारत के सामने, वर्ल्ड के सामने आई, जब अंताक्षरी नाम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब उसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं, वो हिस्ट्री में कहना नहीं चाहता हूँ। तो 1993 से अभी 2026, मतलब करीब करीब 33 या 35 साल हो गए हैं। आज तक अन्नू जी लोगों की यादों में, लोगों के दिमाग पर छा गए। लेकिन एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि जो इंसान का जो सालसता का स्वभाव होता है ना, आपने प्रोग्राम देखा होगा, जब भी अनु जी जब कहते हैं ना, तो वो हर एक्टर को, मतलब उनके प्रोग्राम में जो होते हैं, अंताक्षरी हो या जो भी, सामने वाले को कंफर्ट कर देते हैं, तो किसी को डर नहीं लगता। तो फिर वो सामने की जो छोटी प्रतिभा है वो भी उभर के आ जाती है। वो ऊटी में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें सुभाष जी, जो मेरे गुरु हैं,
मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। उनके लिए मैंने कुछ लिख के दिया था और अनु जी को मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से बोल दीजिए। एक दिन नए उभरते शिल्पकार कालीचरण ने विश्वनाथ पर क्रोधी होकर गौतम गोविंदा के पास कला का कर्ज मांगा और विधाता को कहा कि एज ए हीरो मेरी जंग लड़ना मैं अपना कर्मा समझता हूँ। लेकिन देवा को ये मंजूर न था, तो शिल्पकार ने राम लखन की रचना की शुरुआत की। बहुत बहुत अच्छा लगा लोगों को। इसमें आप देखेंगे तो सुभाष जी के कालीचरण से राम लखन तक के सारे फिल्मों के नाम आ गए थे। उसके बाद तो उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन तब की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत तालियां बजी, लेकिन उसके बाद भी वो क्रेडिट अन्नू जी ने मेरा नाम लेकर मुझे स्टेज पर बुलाकर मुझे दी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये उनका बड़प्पन था, तब था, आज भी है, हमेशा रहा है। और ही इज़ नोन फॉर हिज नेचर। सबको उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। अन्नू जी, सैल्यूट। आप एक्चुअल हीरो हैं और हमेशा हीरो रहेंगे। अन्नू जी ने आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम की कि कैरियर की हाइट पर पहुंचने के लिए खुद का ऊंचा होना, हैंडसम होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत है अच्छी टैलेंट की, सिंसियरिटी की, हार्ड वर्क की, अप्रोच की, अच्छे नेचर की। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।